हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं। और ये रीडिंग है आपके जो ईश्वर है, ठीक है, जो भी जिस भी शक्ति को, पावर को आप मानते हैं, उनकी ऊर्जा आपको क्या देना चाहती है, ठीक है। तो आप क्या पाना चाहते हैं, आपके मन में क्या है, एक अफर्मेशन आप डालते हैं, ठीक है, उनको सच होता हुआ देखना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई तो सपना है जो आपका पूरा होने जा रहा है, ठीक है। और किस तरीके से हो रहा है ये आपको एक आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं तो गाइस डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग किस तरीके से रीडिंग आती है। चलिए, कुछ तो खास है। चलिए, पहली बार जो इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो बहुत कुछ आप लोगों को मिलेगा गाइस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी की जिस किसी को भी ये वीडियोस मिलते हैं, सर्च करके आप पहुँचते हैं, आप तक जाता है, तो है यहाँ पर बहुत कुछ है आपके लिए। कुछ ना कुछ आपके एनर्जी चेंज हो रही है। एनर्जी के साथ साथ आपकी लाइफ में चेंज और बड़ा परिवर्तन यहाँ पर आते हुए भी दिख रहा है। अब ये क्या है, कैसा है, किस तरह से है, ये आपको गाइडेंस यहाँ से मिलेगी। क्या आता है, चलिए। कार्ड्स तो बहुत कुछ अच्छा है, ठीक है। 1-2% हो सकता है आपकी एनर्जी कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा निगेटिव होने की वजह से यहाँ पर 1-2% हो। तो सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, और सारे ज़ोडिएक साइन हैं। आपको देखने से मन लगता है, सुनने में आपका मन करता है, या अचानक से ये आपको रीडिंग मिलती है तो भी समझिए कि यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ है, ठीक है गाइस। सबसे पहले यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि जो आपकी एनर्जी में है, जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। बड़े कार्ड्स भी यहाँ पर हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसा एक जजमेंट लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। और ये जजमेंट आपकी लव लाइफ में हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ एक ऐसी एनर्जी है जो
सारी राशियों को लेकर के चल रही है, लेकिन ये जो बातें होंगी ना वो आपकी राशि पर नहीं लेना है, आपके ऊपर है ही जाएगी। कुछ ना कुछ यहाँ पर आपने बहुत सी पावर्स को, बहुत सारी एनर्जी को, बहुत सारे ब्लेसिंग्स को, बहुत सारे अपने कर्मा को यहाँ पर आपने इकट्ठा करके रखा हुआ है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ तो यस, बड़े शक्तियों के साथ आप चल रहे होंगे। बॉटम एनर्जी में का अगर मैं देखूँ तो हो, इसको देखना चाहती हूँ, फिर बॉटम एनर्जी के नीचे ये मैं लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं ले रही हूँ। एंजल्स हेल्प कीजिए प्लीज़। ठीक है, तो ये जो है ना शक्तियाँ आपके साथ, शिव की शक्ति है आपके साथ, माँ दुर्गे की शक्ति है, ठीक है, आपके साथ शिव की जो एक शिव का दो रूप होता है, एक क्रिएटिव रूप है, एक शांत रूप है, जो ध्यान का रूप है, जो शांति का स्वरूप है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। और माँ दक्षिणा काली यहाँ पर आपकी एक लाइफ में जो सही तरीके से जो चीज़ें आनी हैं उनका रास्ता खोलना, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना, आपकी ज़िंदगी को लंबा करना, आपकी खुशियों को बढ़ाना, ठीक है। आपका एक ऐसा नॉलेज देना, आदि योग आपको ऐसा नॉलेज दे चुके हैं या देना शुरू किया है उन्होंने आपके गुरु के रूप में, अगर मैं बोलूँ कि आप अपने इनर सेल्फ से कहीं आप मिल चुके हो या मिल रहे हो, नहीं मिले हो तो ये यात्रा शिव जी ने आपकी शुरू कर दी है, इस जर्नी को स्टार्ट कर दिया है, जहां आप बहुत सी चीज़ों को सीखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और पाएंगे, और नॉलेज के साथ साथ अपने अंदर उनको कहीं लाने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर चल रहे हैं। एक ऐसी कि जहाँ स्वास्थ्य माँ आपका देंगी, ठीक है। माँ श्यामा काली जो होती है आपके हेल्थ वेल्थ, ये सारी चीज़ों को, गुड लक, बहुत सारी आपकी स्थितियों को सुधारती है। इतना सारा पावर आप लोगों ने रखा हुआ है, बड़ी बड़ी शक्तियों की पावर को रखा हुआ, डायरेक्ट उनके कनेक्शन में आप हैं। नटराज का स्वरूप जो रहता है वो सभी को मालूम है। आप ऐसी चीज़ों के लिए सोचते हैं जो आप सोचते हैं वो करते हैं, और बहुत क्रिएटिव होती है और वो वर्क करने लग जाती है। ये आपके पास पावर, ये माँ ने, स्वयं शिव जी ने आपको दी है। क्रिएटिविटी आपके अंदर है, चाहे वो सोचने की क्रिएटिविटी हो, कुछ काम करने की हो, किसी चीज़ को बनाने की हो, कुछ संवारने की हो, कुछ अलग हट करके करने की हो, हर तरीके से, मतलब जिस भी फील्ड में है, जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से भी है, आपके अंदर वो क्रिएटिव वर्क करने की जो हिम्मत है, शक्ति है, पावर है, वो आपको नटराज देते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी एनर्जी चल रही है जो आपके पास आने वाली है गाइस, ठीक है। डायरेक्शन कहीं न कहीं से आपको ऐसा मिल रहा है, आप अपने खुद को डायरेक्ट कर रहे हैं, खुद अपने रास्ते को खोल रहे हैं, खुद अपने बारे में सोच रहे हैं, खुद अपने बारे में एक्शन ले रहे हैं, खुद अपने आप को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो बहुत ज़्यादा सोचती है, बहुत ज़्यादा वर्क करती है, बहुत ज़्यादा ये बंदा या बंदी, मतलब आप मेल है फीमेल है, कुछ भी है, ये एनर्जी आपके अंदर है, ठीक है। एक ऐसे थिंकर होते हैं ये लोग, जो कहते हैं ना कि हर एक अच्छे स्टेप पर अपनी सोच को डालना, ठीक है। ऐसे टाइम आता है, आपके पास वो टाइम आ गया जब आप अपने आप को रास्ता दिखा रहे हैं, जब आप अपना काम कर रहे हैं। लंबे समय से हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ दिन से हो सकता है, कुछ महीने से हो सकता है, ये इस पर आप कहीं जाकर वर्क कर रहे हैं।
बहुत से काम आपने ऐसे किए हैं, कन्फर्म है, जो आपने हो सकता है बोला नहीं हो, पर आप ना किसी से कह रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ना किसी से मांग रहे हैं, ना किसी को दिखा रहे हैं, ना किसी से आप बोल रहे हैं, बट वो काम आप अंदर ही अंदर कर रहे हैं, आपका चल रहा है। यूनिवर्स आपके साथ, आपकी ये जो पावर्स है ना, ये शक्ति आपके साथ अपने आप चल रही हैं, अपने आप काम कर रही हैं। आपको बिना बोले, जैसे होता ना कि एक्शन लेना है, और वो एक्शन आपके पास ऐसी बातें आती जा रही हैं। एक उस एनर्जी को जहाँ पर चल रहे हैं, आपने बहुत लंबे समय से, हो सकता है आप किसी काम को करना चाह रहे हैं, किसी बात के लिए सोच रहे हैं, कुछ निर्णय लेना चाहते, डिसीज़न लेना चाहते हैं। इसके अलावा और भी बातें हैं, जैसे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप कहीं से अभी आए हैं, कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, अभी आप कुछ कर रहे हैं, उससे और आगे जाना चाहते हैं, कुछ और अलग करना चाहते हैं। आपके अंदर ये जो प्लैनेट का जो उथल पुथल है, उसकी जो पावर्स है, वो आपको बढ़ाना चाहती है, आपको आगे ले जाना चाहती है। बहुत से लोग होते हैं इसके इफ़ेक्ट से, जो अभी चंद्र ग्रहण था, अभी सूर्य ग्रहण है, उसके इफ़ेक्ट को लोग अपने आप डर जाते हैं। आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके जो प्लैनेट्स हैं, आपके जो पावर्स हैं, आपके जो देवी देवता हैं, उनके जो गण हैं, उनकी जो शक्तियाँ हैं, उनके साथ रहने वाली हर छोटी बड़ी पावर्स आपको प्रोटेक्ट करके अब रास्ते खोलने शुरू कर दिए, जिनके शुरू हो गए। एक स्मॉल स्टेप जो आपने कभी लिया था, सोचा था, सपना देखा था, मन में रखा था, उसके लिए काम कर रहे थे, बार बार सोच रहे थे, आगे जानना चाहते थे। एक जो आपको कहते ना, देखिए ये हाथ ऊपर करके खड़ा है, बहुत सारे लोग खड़े हुए यहाँ पे क्राउड के बीच में, आप कहीं अपनी जीत हासिल करना चाहते हैं। एवरीडे आप कहीं ना कहीं अपनी विक्ट्री चाहते हैं, उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, तो आप वो करने वाले हैं, ठीक है। ये स्मॉल स्टेप आपका ना बहुत बड़ा स्टेप बन गया है, अब आपको खुश हो जाना चाहिए। ऐसा स्टेप बन गया है कि कहते हैं कि अब आप रोक नहीं सकता कोई, है ना, कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इसके लिए अब आप जो छोटे छोटे स्टेप आपने लिए, छोटे छोटे जो काम किए, जो छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया, छोटी छोटी रुकावटों को दूर किया, उस पर काम किया, अपनी अपनी खुद की कहते हैं ना, सेल्फ निगेटिविटी के बारे में भी वर्क किया है, कुछ हटाया है, रिमूव किया, अलग किया है, अपने अंदर की कमियों को दूर किया, उसकी अच्छाइयों को लाने की कोशिश की है ना, अपने आप को खुद आपने गाइड किया है। एक ऐसी थॉटफुल अचीवमेंट आपके साथ जुड़ चुकी है। ये क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है? क्योंकि आपके कर्मा थे, आपने कुछ वर्क किया, आपने कुछ ऐसे वो किया। क्योंकि ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि आपका कुछ लोगों के ऊपर शनि का प्रभाव होता है। आपने सोचना चाहिए, आपने उस शनि के प्रभाव को आपने समझा, वहाँ पर आपने कोई बैड कर्मा नहीं किया, कुछ गलत काम नहीं किया, गलत सोच नहीं डाली। आप अपने कर्मा के हिसाब से मेहनत करते रहे। बहुत परेशान हुए होंगे, बहुत लेबर किया, बहुत मेहनत की, बहुत इंतज़ार किया, बहुत कहते ना, कुछ लोगों के लिए तो कहते जूते चप्पल रगड़ जाना, इतना आपने हार्ड वर्क किया। शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं, आपकी मेहनत, आपके कर्मा मेहनत, आपने ये जो मेहनत करके रखी ना हर चीज़ के लिए, पेंटिकल्स के लिए, कुछ लोगों को लग रहा है आर्थिक सुख समृद्धि के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ को बनाने के लिए आपने मेहनत की है। अब वो टाइम आ गया है, इन चीज़ों से आप निकल रहे हैं। मेहनत आपका यहाँ पर कहते हैं ना, रंग लाना। तो बहुत से लोग मेहनत करते, सारी ज़िंदगी करते हैं, पर वो एक ही उसमें चल रहे होते, क्यों कुछ नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते उतना। तो आप वो नहीं है। अब आपके साथ कहते हैं ना, ये पावर्स काम कर रही हैं, आपको ये आगे ले जा रही हैं, आपको दिखा रही हैं, ठीक है। बहुत एक आप अपने आप के साथ अपने अकेलेपन को टाइम दिया है। अकेलेपन में, चाहे वो दुख में हो या खुश होकर के, या अपने से प्रश्नों को ढूंढने के लिए, उत्तरों को ढूंढने के लिए अपने आप को अकेले बैठाया है आपने। ईश्वर के साथ एकात्मकता को कहीं ढूंढा है, क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, क्यों हुआ। आपको ये सारी चीज़ें, सारी बातें आपको सामने आई भी हैं, आपने उस पर वर्क भी किया है। यहाँ पर ये है कि आप
जो कहते हैं ना ट्रू वॉइस अब आपको मिल गई है। अब आपको खुद उसके रिजल्ट्स दिखेंगे, आपको उसके सामने वो सारी बातें आएंगी, ठीक है। ऐसी बातें जो ईश्वर आपको बार बार बताना चाह रहा था, कुछ लोग हो सकते हैं ना समझ पाए हो, लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको सामने से डिवाइन किसी न किसी माध्यम से उन प्रश्नों के उत्तर दे रहा है। आपके उन कामों का एक कहते हैं रिवॉर्ड, अवार्ड या गिफ्ट्स जो डिवाइन नॉर्मल वे पर ऐसे नहीं किसी को देते हैं, अब आपको वो मिलने वाले हैं, वो मिलना शुरू हो गए हैं। गेट ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये कार्ड्स पता नहीं मेरे पास अभी 2-3 रीडिंग से आ ही रहे हैं। तो इसका मतलब ही है कि आपको समझना चाहिए कि बहुत सारे आपके पास ऐसे अवसर आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो पॉजिटिव वे पर आपसे जुड़ रहे हैं और आपको रास्ता भी दिखाएंगे। कुछ नहीं तो आपको गाइड किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि यस अब आपको डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना। वो शुरुआत हो चुकी है, वो गेट खुल चुका, वो रास्ता मिल गया है। नहीं मिला है तो वो रास्ता आपको मिलने वाला, और जिनको मिल चुका है, आपने जो भी सक्सेस मिली है आपको, जो भी आपका ड्रीम पूरा हुआ, अब उससे और आप ऊपर जाने वाले और आगे जाने वाले हैं, ठीक है। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिसको मैं बोलूं कि आपके अंदर यूनिवर्स बोलता है कि जिनको मिल चुकी है सक्सेस, ये सपना पूरा हो चुका है कि आपके अंदर वो एक बाउंडलेस पोटेंशियल है जिस पर आप और ज़्यादा आगे जाकर वर्क करोगे, और उस रास्ते में जहाँ कुछ आपको कमी लग रही थी, उस कमी को भी आप पूरा कर रहे हो। स्पिरिचुअली भी आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आपके गेट खुल चुके हैं। इसके अलावा पर्सनल लाइफ में भी मैंने बोला ना, आपके फैमिली है तो फैमिली मेम्बर्स की लाइफ में ग्रोथ आना, ग्रो करना, चाहे वो किसी भी काम के लिए करे, किसी भी बात के लिए करे, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में, आपके फाइनेंस में, आपके करियर में, आपके जॉब में, आपके स्टडी में, आपके लव लाइफ में, ऐसी बदलाव या वो आएंगी, ठीक है। तो इसको क्या करना है, सीज एवरी मिनट आपको इन सब सारी चीज़ों को अपने अंदर, कहते हैं ना, खुले मन से, खुले दिल से, खुले आत्मा से आपको उनको आने देना है, ठीक है। क्योंकि जो भी गिफ्ट आपके पास आ रहे हैं वो आपकी जर्नी के लिए कहते हैं ना, ये ऐसी जर्नी है जहाँ सेल्फ डिस्कवरी आपने खुद की है, ठीक है। और ये यूनिवर्स ने करवाया है आपसे, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो आपको बहुत सारी बातों का पता ही ना चलता। पहले आपको नॉलेज दिया गया, पहले आपको भटकाया गया, आपके टाइम को रोक दिया गया, आपके सक्सेस को, आपके काम को, आपकी ज़िंदगी के कुछ टाइम को रोक दिया गया। वहाँ कुछ ऐसी सोच डाली कि ये हम क्यों रुके हैं, यहाँ हम क्यों पड़े हैं, या ऐसा कुछ आगे कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, या फिर मेरे साथ प्रॉब्लम्स क्यों आ रही, या लोग मेरे साथ ऐसा गलत क्यों कर रहे। वहाँ पर जब आपकी सोल भड़बड़ाती है, आपको फिजिकली कहीं भागने के लिए, उस ज्ञान से जुड़ने के लिए दौड़ाती है। किसी के माध्यम से हो सकती है, आपके खुद के तरीके से हो सकती है, यूनिवर्स के पैटर्न पर आप चल रहे हो, वो करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे काम जो है ना वो आपके आते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, कुछ टीनेज हो सकते हैं, कुछ एक आपके 25 से लेकर के आपके 35 और 45 की एज, 20 से लेकर 35 तक के एज के लोग, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, कि यहाँ पर आपने शुरू से कुछ न कुछ आपने ऐसे वर्क किया हो सकता है। आपकी रिलेशनशिप भी हुई होगी, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप जाने के बाद और भी चीज़ें चेंज आया होगा, परिवर्तन आया होगा, टूटा होगा या नो कांटेक्ट हुआ होगा, बदलाव हुआ होगा। फिर आपने अपने करियर की ओर यहाँ मुड़ने की ओर ध्यान दिया होगा कि मेरे को अपने करियर पर, अपने पढ़ाई पर, अपनी लाइफ पर, अपने प्रोग्रेस पर ध्यान देना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो रहती है, पेज की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ बच्चे हो सकते हैं, कुछ या फिर बहुत सारी एनर्जी। देखिए बार बार अगर मैं बोलूँ ना, नाइट ऑफ कप्स, ये कहीं आगे जा रहे हैं, ठीक है, ये कहीं आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स ऐसा बता रहा है कि हो सकता है कि कम एज में आपके अफेयर्स, आपके रोमांस, कुछ ऐसे रिलेशनशिप हुई होगी, पर
ये आपको आगे लेके जा रहे हैं। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपका रास्ता इधर से चेंज हुआ है, बदला है। कुछ लोगों का पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब जो पेज ऑफ वॉन्ड है, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी होते हैं, बहुत पैशनेट भी होते हैं, बहुत पैशन होता है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, दुनिया को बदल देने का जज्बा इनके अंदर होता है। और ऐसे सपने, ऐसे काम आपने देखे हैं, किए हैं और उस पर चले भी हैं, ठीक है। वो आपने अपने करियर के लिए भी बहुत कुछ सोचा है। जॉब हो सकती, बिजनेस हो सकती है, फैमिली को आगे ले जाना, उसको और बढ़ाना, उस पर काम करना। आपका फोकस यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका काम दिखाई दे रहा है, आपने फोकस किया हुआ है, यहाँ पर आप वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप हो सकते हैं, आपकी एनर्जी, ज़रूरी नहीं कि आप इस एज में, ये बता रहे हैं कि आपके मन में ये कहीं ना कहीं, आप 80 ईयर्स भी होंगे तो आपके मन में ये शुरू से था कि मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है और आप अपनी लाइफ को आगे ले जाना है, या फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ करना है, या फैमिली को आगे ले जाना है और उसके लिए काम करना, ठीक है। ये अभी आपका चल सकता है या चल रहा होगा, ये शुरू हो चुका है या पहले से चला आ रहा है और उस पर आपने काम भी किया है। इस वजह से ये कहीं क्रिएटिविटी आपके अंदर दिखाई दे रही है, आपके फैमिली मेम्बर्स के अंदर दिखाई दे रही है। आप हो सकता है आपके बच्चे भी बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, विचारशील हो सकते हैं, ज्ञानवान हो सकते हैं, समझदार हो सकते हैं, सही रास्ते में चलने वाले हो सकते हैं। ये आपकी एनर्जी है। आपके साथ साथ आपकी एनर्जी वर्क कर रही है आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, ठीक है। आदि योगा ने आपके रास्ते सारे खोले हुए हैं, आपको ऐसा नॉलेज दे दिया है, ऐसी गुप्त बातें दे दी, ऐसी गुप्त शक्तियाँ दे दी है कि आपको पता हो या ना हो उनके साथ वर्क कैसा करना है, अब वो रास्ते पर आपको ले करके आए हैं, वही रास्ता आपको खोल रहे हैं, वही आपका जो कहते हैं ना गेट खुलने वाला है। आपके एक शांति, एक ठहराव, और कहीं जाके आप जैसे रुकना चाहते हैं, रुक गए हैं या रुके हुए थे, आप शांति से बैठे हुए थे, एक खुशियाँ देने वाला, आराम देने वाला, पीस देने वाली कुछ ठहराव था आपके साथ चल रहा होगा, ठीक है। ये कोई ख़राब नहीं है, अच्छा ठहराव है, ठीक है। आपके अंदर पॉजिटिविटी लाएगा, पवित्रता लाएगा और ये आ चुका है। कहीं ना कहीं जाकर आपने अपने आप को पवित्रता में डुबोया है, ठीक है। बहुत से लोग हो सकते हैं, आपने किसी तरह की थेरेपी ली हो, किसी तरीका आपने अपने ऑरा को क्लीन किया हो, पानी के माध्यम से, जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से। वायु के माध्यम से मतलब आप नेचर में जा कर के अपने आप को बदलाव लिया। वो जो चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें आपके साथ आ रही हैं। बहुत सारे बदलाव को आपने देखा है, ठीक है, फेस किया है। अब आप शिफ्टिंग चाहते हैं, आप चाहते हो कि जो पुराना था उससे आगे बढ़कर आप कुछ अलग हट करके करो। आपका हो सकता है कि काम चेंज हो सकता है, आपकी जॉब चेंज हो सकती है, या फिर आपका जगह प्लेस बदल सकता है, या फिर आप पुराने जो काम नहीं था आपके पास, आप काम के सिलसिले में अपने लाइफ के सिलसिले में बनाने के लिए आप कहीं जा सकते हैं, उसके सिलसिले में काम कर सकते हैं। आपकी कहीं जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, फैमिली कहीं बच सकती है, घर बन सकता है। ये चीज़ें यहाँ दिख रही, शिफ्टिंग दिख रही। दूसरा यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपकी जर्नी जो है स्पिरिचुअली, वो आपको दूसरे पायदान में ले जा रही, मतलब बहुत बड़े गेट के अंदर आप जा चुके हैं, जहाँ पर अब आपने सब कुछ सीखना है। अभी तक सुना है, देखा है, समझा है, आपको नॉलेज गेन किया आपने, ठीक है। अब उस नॉलेज को आप अपने अंदर समाने वाले हैं और खुद आपको वो नॉलेज अब आपको ज्ञान देगा, ठीक है। जो अभी आपने देखा सुना, वो आपको उसकी गहराई में लेकर के जाएगा, जहाँ पर आप बैठ करके ऐसी जगह में, कोई जगह हो सकती जहाँ से आपको रास्ते खुल रहे हैं। ये रास्ते देखिए, कोई कमी थी, कोई रिश्ते को पकड़ रहे, आप बचा रहे हो, पीछे भाग रहे हो, या फिर रुपए पैसे की कमी है, या फिर अपने लाइफ में खुद आप अर्न करना चाहते हो, आप ऐसे काम को पकड़ना चाहते हो जहाँ पर सक्सेस मिलना चाहिए। स्लो एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एनर्जी स्लो रहेगी, पर यकीन मानिए आपने जितना कुछ कलेक्ट किया, आपसे ये दुगना तिगना, 4 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना आपको आपकी लाइफ में आगे ले करके जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने अपने बॉडी में जो
जो भी जो क्या कहते हैं, ये आयरन के जो आर्म्स होते हैं वो सारा कुछ पहना हुआ है, ठीक है। बहुत प्रोटेक्ट करके आपने अपनी लाइफ को आगे ले जा रहे हो, मेहनत के साथ लेके जा रहे हो, और एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो कि सिर्फ चलना ही है, मुझे इसमें काम करना ही है, थकना नहीं है, आपने डरना नहीं है, बस अपनी हिम्मत नहीं खोना है। बहुत से लोग हो सकते हैं शुरुआत में आपको कम उसका जो भी एफर्ट्स डाले हैं, जो भी आपने मेहनत की है उसका कम आपको मिल रहा है, ठीक है। आप ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं डिज़र्व नहीं करता या डिज़र्व नहीं करती इस काम के लिए, कुछ और अच्छा होना चाहिए, मेरे को ये लाइफ अच्छी नहीं और अच्छी होनी चाहिए। तो आप यकीन मानो, धैर्य रखो, पेशेंस रखो, मेहनत करो, आप चलते रहो। यही आपका सबसे बड़ा रास्ता है जो आपको इस जगह से निकाल करके, ये कुछ फिज़िकली कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती, कुछ बीमारियां हो सकती है, आर्थिक कष्ट हो सकते हैं, परेशानियां हो सकती हैं, या फिर आप लंबे समय से इस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, स्ट्रगल आपको फील हो रहा है, वो स्ट्रगल भी आपका ख़त्म होते जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये रास्ता ही आपको यहाँ से निकाल कर, ये वाला रास्ता आपको यहाँ से निकाल कर ले जा रहा है किस जगह, एक बड़े रास्ते में, एक बड़े काम के लिए, बड़े बड़े प्यार से आप जा रहे हो। यहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों का हेल्प और सपोर्ट मिलेगा, बहुत सारे लोगों का जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको हेल्प और सपोर्ट करेंगे और आपके बारे में सोचेंगे और आपको रास्ता दिखाएंगे। और ये है आपकी दुनिया, जो कि आपने देखा, सुना, समझा, इकट्ठा किया, आपको ज्ञान और नॉलेज मिला, आपके रास्ते में मिला। कहीं आपकी एनर्जी को भी बहुत से लोग यहाँ पर सर्च कर रहे, देख रहे, सुन रहे, समझ रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ में जो आप इतना आगे जा रहे हैं उस पर देख रहे हैं, आपकी खुशियों को देख रहे हैं, आपकी पॉजिटिविटी को देख रहे हैं, आपसे कुछ सीख रहे हैं लोग यहाँ पर देख देख कर, ठीक है। तो ये एक एनर्जी को आप अपने साथ लेकर के चल रहे हो। बहुत से लोग हो सकता है आपको फॉलो करते होंगे, कॉपी करते होंगे, बहुत से लोग आपको मानते होंगे, रिस्पेक्ट देते होंगे यहाँ से चीज़ों को। तो वही बात है कि अब आपको ऐसे रास्ते में इंसान लेके जा रहा है, इसलिए तैयार कर रहा है कि आपने आगे जाकर लोगों की और ज़्यादा कुछ ना कुछ ऐसा हेल्प करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ एक बात है कि आपको अपने लिए थोड़ा सा समझ कर चलना होगा, क्योंकि ये जो है ना, ट्रांसफॉर्म एंड राइज, ये देख रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर बड़े स्तर पर आ रही है। अब आपको अपनी इस एनर्जी को किसी और को नहीं देना, आपको अपने लिए यूज़ करना है, ठीक है। सिर्फ अपनी ये जो पावर्स है ना, ये जो पावर्स हैं, ये शक्तियाँ हैं, आपने जितना करना था भी मतलब जितना आप बाहर से अपने हेल्प कर रहे, सपोर्ट कर रहे, लेकिन इन पावर्स से, इन शक्तियों से अब आपको अपने लिए मांगना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपकी ऐसी एनर्जी आ रही है, योर जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये अनलॉक होने वाली है, ये आपके अंदर है, ये आपके अंदर कहते ना, एक ऐसी एनर्जी रखी हुई है जिसको अब आप यूज़ करेंगे। जो नॉलेज है, अपने आप को खुद गाइड करना, ठीक है, एक नए हाइट्स में लेकर के जाना, ठीक है। ये मैटर, इस चीज़ को अगर देखोगे, इस इमेज को अगर देखोगे तो ये सेम यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये ऊपर है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो क्या ये पानी है? पानी पर ही रिफ्लेक्शन, एक पेड़ बना होता है और पेड़ नदी के पास लगा होता है, तो उसके नीचे सेम वैसा ही उसका स्वरूप बन जाता है, ठीक है। बन जाता है कि नहीं, वही इमेज सेम नीचे आ जाती है। तो क्या ये वो है? ये पानी नहीं है गाइस। आप जिस भी तरीके से देखो, ये पानी नहीं है, ये रेत भी है, ये रेत भी हो सकती है, ये वाटर भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अपनी इमेज को जो आपके अंदर है, अब उसको सिर्फ अपने ऊपर ही यूज़ करने हैं, अपनी पावर्स को अपने लिए, अपनी शक्तियों को अपने लिए ही ले करके आना है, ठीक है। कैसे लाएंगे, ये किस तरीके से होगा? क्योंकि आपका यहाँ पर पास्ट भी जो है उससे आप बाहर निकल रहे हो, आप अपने प्रेजेंट में रह कर के फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ को निखारने वाले हो, पकड़ने वाले हो। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए कहते हैं ना, एक ट्रांसफॉर्म करने वाली एनर्जी है। ये इमेज ऐसी होती है, बदलती है, रेत का स्वरूप बदलेगा तो आपकी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी।
तो क्या करना है आपको, इसको स्थिर रखना है। इसको स्थिर आप कैसे रखोगे, जब आप कहीं जाने, रेत उड़ करके कहीं जाती है, आपने देखा होगा मरुस्थल जहाँ रेत वाली सैंड वाली बहुत जरा जगह होती है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो भी डेजर्ट एरिया होते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा वो रेत शिफ्ट होती रहती, उड़कर एक एक जगह से दूसरी दूसरी जगह पूरा उड़ करके कभी कभी चला जाता, कभी थोड़ा थोड़ा उसका शेप चेंज होता रहता है और वो उड़कर चली जाती। वहाँ कभी खाई बन जाती, कभी गड्ढा बन जाता, कभी वो बिल्कुल इवन एकदम ऐसी उसमें आ जाती है, प्लेन हो जाती है। कभी कभी उसके ऊपर डिज़ाइंस कुछ ऐसी ऐसी शेप बन जाते हैं, जिनको उनको भी देखना अपना एक अलग वो रहता है। मैंने बहुत देखा, मैंने बहुत इन नज़दीक से इन चीज़ों को फील किया है। तो आप जब इसमें जब बदलाव आता तो आपको बदलाव लाना नहीं है, अपनी अपनी एनर्जी को, अपनी रेत को, अपनी जो इमेज बनाने वाली पावर्स है ना, उसको हटाना नहीं है, उसको खुद के लिए यूज़ करना, खुद के शेप देना, खुद को बदलना है, खुद की जर्नी को चेंज करना, खुद के भविष्य को बदलना, उसके लिए उपयोग करना है। आप जैसा अपनी रेत से, जैसी अपनी एनर्जी से, अपने ऑरा से, अपनी पावर से, अपनी शक्तियों से मांगोगे, जैसा शेप मांगोगे वैसा शेप अब आपको मिलने वाला है। यहाँ पर कहने का मतलब ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर गेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि आपको अपने लिए ही यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्योंकि आप प्रोटेक्शन में है, ये साइकिल चेंज हो रहा है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो जजमेंट है वो पावर्स और शक्तियों के साथ आ रहा है। इन पावर्स और शक्तियों के साथ तो आपको क्या करना होगा, आप कर सकते हैं जैसे जिस भी मंत्र को आप पढ़ते हैं, जिस भी चालीसा को पढ़ते हैं, उसको कंटिन्यू लगातार पढ़ना है। नवरात्र आ रही, नवरात्र में आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी को बोलते लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको आप या हमारे शास्त्रों में ये बोला जाता है कि आप अपनी पावर से, शक्तियों से किस तरीके से मांग करेंगे। कोई भी एक आपको मंत्र जो आप लंबे समय से चैंट कर रहे हैं या कुछ भी, अपने संकल्प सिद्धि से संकल्प लेकर के, हाथ में जल, थोड़ा सा चावल लेकर के, और जो भी चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब के लिए कह सकते हैं कि ये मैं 9-10 दिन माँ आपकी प्रार्थना करूँगा, मतलब मैं आपका मंत्र जाप करूँगा या चालीसा जाप करूँगा, कुछ भी जो भी आप लंबे समय से पढ़ रहे हैं उसकी एनर्जी और आपके साथ है, उसी को कंटिन्यू रखना है। और आपको ये प्रार्थना, और फिर जो आपकी मनोकामना है कि मैं 9-10 दिन ये लगातार आपका पाठ करूँगा या करूँगी, अपना नाम लेना, पिता का नाम लेना, ठीक है। और फिर उस जल को ज़मीन पर छोड़ना संकल्प के साथ कि मैं 9-10 दिन करूँगा, मेरी ये प्रार्थना है। क्या पाना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ चेंज लाइफ में चाहते हैं, कुछ भी, किसी भी तरीके से, इस तरीके से आप अपनी शक्ति को यूज़ कर सकते हो, पावर। और लगातार आपको एक ही टाइम पर रेगुलर बैठ करके 10 दिन, 11 दिन, 11 दिन का 11 डेज़ का, 21 डेज़ का, कुछ भी संकल्प लो, उतने दिन लगातार आपको करना ही होगा, ठीक है। तो आप फिर देखिए आपकी वो पावर आपके साथ जुड़कर काम करने लगेगी। ये कहते हैं कि आप अपनी प्रार्थना को भेज रहे हैं यूनिवर्स तक। ये बोल सकते हैं कि जब आप पूजा करते हैं तो पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु सबके संपर्क में रहते हैं, तब आप उनसे अपनी पावर्स के माध्यम से, इनके आशीर्वाद से ये वर्क करके आपके सामने वो लाएंगे। इसी को मैनिफेस्टेशन बोल सकते हैं, इसी को आप प्रार्थनाएं बोल सकते हैं, इसी को आप कर्मा बोल सकते हैं, इसी को आप अपने देवी देवताओं से मांग करना बोल सकते हैं। और फिर आप देखोगे जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आपने प्रसाद वितरण कर दो, किसी गरीब को खिला दो, कुछ भी करो ना, ईश्वर को भी प्रसाद। देखिए माँ ये आपका काम करके देंगी, माँ आपकी सुनेंगी, जो भी आपकी प्रार्थना है वो पूरी होगी, ठीक है। ऐसे आपको करना है, ये आपको गाइडेंस यहाँ पर इनके माध्यम से निकल के आप बहुत क्रिएटिव वे पर आगे जाने वाले हैं। श्यामा माँ आपके हेल्थ के साथ साथ आपकी काम को करने वाली है, रेगुलर आपको करना है, ठीक है। आप जितना चैंटिंग, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती है, 9-10 दिन काफ़ी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसी को बार बार जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आपको रेगुलर करना है, सुबह शाम दोपहर रात, ठीक है, जितना आप कर सकते हैं। माँ का कोई है ओम दुम दुर्गाय नमः आप कर सकते हो, ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, माता रानी का
जितने भी जिसको भी, हनुमान जी का हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हैं एवरीडे 11 टाइम्स आप पढ़ सकते हैं, 21 टाइम्स पढ़ सकते हैं, 31 टाइम्स, जितना ज़्यादा आप कर सकते हो आप करो, पढ़ो, डेली पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, ये 9-10 दिन आप उस, और अपनी प्रार्थना बोल करके कि मेरा ये काम हो जाए माँ, मेरे को आशीर्वाद दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, अपनी पवित्र ऊर्जा दीजिए, देखिए वो आपका होगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो रास्ता बताया गया कि जजमेंट आपको कन्फर्म है, आपके साथ चल रहा है, आपको बस अपनी पावर्स को यूज़ करना है, आपको मांगना है ईश्वर से, ठीक है। मांगने का भी तरीका होता है, जब आप संकल्प लेकर के करते हैं ना तब आपको सिद्धि प्राप्त होती है। ईश्वर आपके साथ जो ये पावर्स चल रही होती है वो सुनते हैं, है ना, कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा या बेटी हमसे कुछ मांग रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, तो आपकी लाइफ में भी बहुत बदलाव आएगा। जो स्मॉल स्टेप आपने लिया था ना वो आगे जा रहा है, बहुत बड़े स्तर में जा रहा है, और आपको देखिए चारों तरफ से ये प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो अब आप ये जो शुरू हुई थी आपकी एक छोटी सी, कुछ लोगों के लिए बोले छोटी सी उम्र से एक ख्वाब था, कमाने का, करने का, आगे बढ़ने का एक जुनून था। कुछ लोगों के लिए बोलूँगी कि आपको लाइफ में अपने मन में ये आपके था ही कि यस आपने चलना है, आपने कुछ करना है, पर वो रास्ता नहीं मिल रहा था, स्टकनेस थी। जब आपने अपने आप को टाइम दिया, आपने अपनी कहते हैं ना दुख दर्द को ईश्वर से बात करना शुरू किया, तो यूनिवर्स आपके साथ जुड़ गए और जवाब देने लगे। आपके साथ ऐसी सी बातें होने लगी। कुछ ऐसे काम थे जहाँ पर आप अपने आप को खड़ा कर दिया, बचते बचाते ही सही, मतलब किसी हो सकता है किसी रिश्ते के माध्यम से। अब ये 2 कार्ड्स हैं, अब इनको मैं भूलना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। ऐसी बहुत सी बात है जो आपको अभी पता नहीं है, वो आपके सामने आएंगी, ठीक है। वो आ चुकी है बहुत लोगों के लिए, आपने सरेंडर किया है, आपके सामने ऐसी मिस्ट्री आएगी, ऐसी बातें आएंगी जो आपको समझ में आएगा कि यस मेरे साथ इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा पॉजिटिव होना था, ठीक है। तो ये जो है आप जो कुछ भी है आपको खुले दिल खुले आत्मा से एक्सेप्ट करना है, ठीक है, पाना है इसको। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये सुख समृद्धि आपकी है। यूनिवर्स कह रहा है ये आपकी है, आपके पास है, आपके साथ है। तो ये ऐसे नहीं मिल जाती है, ऐसी ये ठहराव की है, ये शांति की है, ये सुख की है, ये चैन की है, ये पैसों की है, संपत्ति की है। ये आत्मिक रूप से भरा हुआ इंसान जो ईश्वर से भी जुड़ा हुआ है, अर्थ से भी जुड़ा हुआ है, और बीच में आप रह रहे हैं, मतलब अपने आप को जो कहते हैं ना संतुलन के साथ, ईश्वरीय ऊर्जा और आप खुद पृथ्वी में है, एकात्म करना, तब ये सारी सुख समृद्धि आपके पास, ये आप इसके मालिक हैं, आप इसके मालिक हैं। गणेश पूजन जैसे होता है कि जब हम अपनी प्रार्थना कर रहे होते, प्रेयर्स कर रहे होते, तो प्रथम देवता जो होते गणेश जी का पूजा करते हैं, ठीक है। चाहे आप उनको ओम गम गणपते नमः बोल करके एक बार ही याद करें, चाहे उसकी माला फेरे, लेकिन एक माला फेरे करें। गणेश जी के बाद शिव जी, क्योंकि यहाँ पर शिव आपके गुरु के रूप में आपको उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, बताया है, ठीक है, रास्ता दिखाया। तो शिव की दूसरी माला करें, या ओम नमः शिवाय कि शिव जी आप मेरे गुरु रूप में मेरे साथ चलें। आपको एवरीडे 9-10 दिन करना है। गणेश जी को याद करना है, उनको नमन करना है, फिर शिव जी को याद करना है, उनको नमन करना है, और फिर आपको अपने हर देवी माँ के साथ एक भैरव होते हैं उनका ओम श्री बम बटुक भैरवाय नमः, बटुक भैरव को आप याद कीजिए, क्योंकि देवी माँ की जब भी पूजा करते बिना भैरव के पूजा नहीं होती है, उनको याद करना होगा भैरव बाबा को, ठीक है। ओम बम भैरवाय नमः ऐसे करके बोल सकते। फिर आपको अपना डेली चालीसा पढ़े, मंत्र जाप करे, कुछ भी करे, 9-10 दिन 11 दिन का आप संकल्प लेके कर सकते, 21 दिन का लेकर के कर सकते हैं, 31 दिन का कर सकते। देखिए आपकी जो भी है, यहाँ पर माँ बोल रही है कि मैं आपके साथ हूँ, बाबा शिव बाबा बोल रहे हैं मैं आपके साथ हूँ, आपकी और क्रिएटिविटी लाकर निखार कर खड़ा कर देंगे। इतनी बड़ी शक्तियों के साथ आप बैठे हो, तो इनको क्यों नहीं इनसे मांग रहे हो? इंसानों से मांगने से बेहतर है, मतलब आप इनसे मांग लो। इंसान ये लोगों को जरिया बनाएंगे, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोगों को, पॉजिटिव लोगों को भेजेंगे जहाँ पर लोग आपकी हेल्प करेंगे, आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे, आपकी खुशियाँ मांगेंगे, आपके पास
पास जॉब नहीं है, आपकी जॉब के लिए प्रार्थना करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको कुछ स्किल दे देंगे, आपकी टैलेंट को और आगे बढ़ाएंगे, आपका और रास्ता खोल देंगे कि आप और यहाँ अप्लाई करो, वहाँ बिजनेस नहीं है तो बिजनेस के लिए आप कैसे लोगों को आसपास ला करके इर्द गिर्द जोड़ देगा। आपकी फैमिली लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस है तो ऐसे लोगों को जोड़ देगा कि फैमिली की समस्याएं प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होंगी। ठीक है, अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, रुकावट है, तो रुकी हुई जर्नी को वो आगे बढ़ा देंगी, उसमें और आपको आगे ले जाएंगी। ऐसे लोगों का हेल्प और सहयोग आपको मिलेगा। ठीक है, आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपको ऐसा ही पार्टनर दिलाएगा जहाँ पर वो आपको हेल्प और सपोर्ट करे और आपकी किस्मत को बदले। उस पार्टनर की वजह से आपकी किस्मत बदले और उसकी वजह से आपकी उनकी किस्मत बदले। अगर यहाँ पर अगर आप हस्बैंड वाइफ है, फैमिली है, कुछ भी है, अगर आपकी लाइफ में कोई रुकावट है तो वो परिवार में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को अच्छा करेगा। वाइफ की वजह से हस्बैंड की लाइफ में परिवर्तन आता है, हस्बैंड की वजह से वाइफ की लाइफ में आता है। मतलब ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आप जिस जगह से भी है, जिस एरिया में भी है, जिस फील्ड में भी जो भी काम कर रहे हैं, आप यकीन मानिए ईश्वर बोल रहे हैं मैं आप जजमेंट देने के लिए खड़ा हूँ। मैं तुम्हें ये पावर, ये शक्तियाँ, ये ऊर्जा देना चाहता हूँ, इतना बड़ा मालिक बनाना चाहता हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स कोई छोटी बात, कोई छोटा इंसान, कोई छोटा बंदा नहीं होता है। ईश्वर ने बोला है कि आज आपको फील हो रहा कि कुछ नहीं है तेरे पास, लेकिन ऊपर वाले ने आपको तो इतने बड़े सिंहासन पर बैठाने का सोचा हुआ, बैठा दिया ऑलरेडी। आप ऐसी फैमिली से हो सकते हैं, ऐसी जगह से हो सकते हैं, ऐसी सोसाइटी से हो सकते हैं, ऐसी कार्मिक मतलब आपका कर्म क्षेत्र हो सकता है जहाँ पर आप खुद अपने मालिक हो सकते हैं, अपने घर के बड़े हो सकते हैं। आप ऐसी फैमिली, ऐसे कुटुंब, परिवार, ऐसे लोगों के बीच में इतने बड़े इंसान बन के जहाँ पर आपको सारे लोग रिस्पेक्ट, सम्मान, या समाज का लोग देखता है, परिवार के लोग देखते हैं कि यस ये कुछ है, एक ऐसी एनर्जी है आपके साथ। आपको मालिक ऊपर वाला, माँ और शिव जी, हनुमान जी आपको ऐसा बना रहे। शिव की ऊर्जा के साथ हमेशा हनुमान जी चलते ही चलते हैं। हनुमान चालीसा पढ़िए, आप पूरा देखिए आप कैसी प्रार्थनाएं आपकी स्वीकार नहीं होती है। नटराज स्वरूप है ये, ये इतने सहृदय वाले होते हैं कि आपको बता भी नहीं सकते, आपको पता भी नहीं चलेगी कि आपकी लाइफ की परेशानियां कैसे निकल गई और आपके सामने एक नया रास्ता, अचानक से काम बन जाना, अचानक से हो जाना, खुशी खुशी के साथ रंग भरते भरते कहते हैं ना कि पूरी सीनरी बन जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि वो पेंटिंग कैसे बन गई, कैसे तैयार कर लिया आपने। हो सकता है ज़िंदगी की बड़ी उलझनों में कहीं खड़े हो और अचानक से ऐसी शिफ्टिंग हो जाए, ऊपर वाला करवा दे कि आपको भरी हुई दुनिया, रंग बिरंगी दुनिया दिखे, खुशियाँ मिले। ये चीज़ें आपकी शुरू हो चुकी हो, रास्ते पर हो आप। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। इतने बड़ी बड़ी शक्तियाँ आपके साथ है, बस आपने काम करना है। तो ये थी आज की रीडिंग।